प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। बिना देरी किए कथा आरंभ करते हैं। सबसे पूर्व आप अपने दाहिने हाथ में थोड़े चावलों का ढेर और गुलाब के फूल की कलियां रख लें। तत्पश्चात आप लक्ष्मी स्तवन श्लोक का पाठ करें। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासनु तेजस्विनी या रक्ता रुधिर अम्बा हरि सखी या श्री मनोल्लादिनी या रत्नाकर मंथनाथ प्रकटिता विष्णु सवा गेहिनी या माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। तत्पश्चात हम कथा आरंभ करते हैं। एक बड़ा उत्तम नगर था जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। बड़े लंबे लंबे बाजार, बड़ी सुंदर सुंदर विभूषित दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान, बड़े सुंदर स्त्री पुरुष बाल वृद्धों से वह नगर सुशोभित था। सभी लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते थे, दिन में एक परोपकार अवश्य करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, अतिथि सत्कार करते थे, साधु संतों को विश्राम देते थे। मधुर गायन वादन से दसों दिशाएं गूंजती थी। कुछ दिनों के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे, काम तोड़ने लगे, झूठ बोलने लगे। लोभी व बदमाश लोग गरीबों को लूटने लगे। डाकू लोग साधु संतों को सताने लगे। चारों ओर जुआ, शराब, चरस आदि के अड्डे बनने लगे। लोग उसमें फंसने लगे। सट्टा लॉटरी से वहाँ की सरकार की आमदनी करने लगी। ऐसे बुरे वातावरण में किसी का भी सत्यानाश हो सकता था। इस नगर में जहाँ बदकार लोग रहते थे, वहाँ कुछ संतोषी सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति भी रहते थे। कुछ पतिव्रता नारी भी इस नगर की शोभा को बढ़ाती थी। इनमें एक सद्बुद्धि वाली स्त्री सावित्री भी थी। सावित्री बड़ी सुखी थी। धन व धान्य से घर भरा पड़ा था। स्वर्ण रजत के आभूषण व सुंदर रेशमी वस्त्र सावित्री की शोभा को बढ़ाते थे। सावित्री का पति भी कठोर परिश्रमी था। दिन रात व्यापार में मग्न रहता था, ईमानदारी से व्यवहार करता था, सदा प्रसन्न रहता था, किसी को नहीं सताता था। औषधालय व पाठशालाओं को दान देता था, गरीबों को मुफ्त में भोजन बांटता था। कोई भी उसके पास पहुंच जाए तो वह उसकी अवश्य सुनता था। कुछ दिनों के बाद कुछ गलत लोगों के साथ उसकी मित्रता हो गई। वह जुआ, शराब, चरस, गांजा में ऐसा डूब गया कि धीरे धीरे घर का पूर्ण धन स्वाहा हो गया। आभूषण बिक गए, वह सुंदर वस्त्र सब फटने को आए। उसकी कुसंगति में फंसकर बेचारी सावित्री का पति अब भिखारी के रूप में जीवन यापन करने लगा। शराब के लिए सावित्री को मारने पीटने लगा, बुरी बुरी गालियां देने लगा। सावित्री कमजोर हो गई, बीमार रहने लगी। उसका पति दवाएं भी लाकर न देता था। घर में बर्तन भी गिरवी रखे जाने लगे। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। कभी ईश्वर को कोसती, कभी देवी देवताओं को कोसती, कभी इनकी प्रार्थना करती, आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, परंतु घर में कुछ भी न दिखाई पड़ता। लक्ष्मी देवी बिल्कुल ही रुष्ट हो गई थी। एक दिन एक अधेड़ महिला उसके द्वार पर आई, जोर से पुकारा, सावित्री देवी, सावित्री देवी। सावित्री ने सोचा कि देखो तो कौन आवाज़ दे रहा है। घर में तो कुछ भी नहीं है, परंतु द्वार खोलकर देखने में क्या हानि है। जैसे ही सावित्री ने द्वार देखा कि वृद्धा बोल पड़ी, सावित्री देवी क्या हाल है? अब लक्ष्मी दी के मंदिर पे नहीं आती क्या? पहले तो रोज मंदिर में आती थी, अब क्या बीमार हो गई हो? वैसे भी बहुत कमज़ोर हो गई हो। सावित्री बोली, माता जी अब आप मेरा हाल चाल पूछने आई है तो आओ अंदर आकर बैठो, इस बोरी पर ही बैठ जाओ, और तो आपकी सेवा के कुछ योग्य नहीं है। वृद्धा ने कहा, कैसी बातें करती है सावित्री? ये मकान, दुकान, आभूषण, वस्त्र व ठाट बाट सब धरे रह जाते हैं जब ईश्वर का मृत्यु संदेश आता है। केवल सत्व्यवहार व परोपकार ही मनुष्य के साथ जाते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तू बहुत दुखी है, तो कोई बात नहीं, जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, अपना दुख मुझसे प्रकट कर तो तेरा मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तब कोई सुगम उपाय ही सूझ जाएगा। तब आंखों में आंसू भरकर वह बोली, माता जी क्या पूछती हो? घर में सब कुछ था, मकान, दुकान, वैभव, सुंदर वस्त्राभूषण, नौकर चाकर घर की शोभा को बढ़ाते थे, परंतु ये मेरे पति कुछ दुष्ट लोगों की संगति में पड़कर राजा से रंक बन गए हैं। रोजगार पट्ट हो गया है, शराब उड़ने लगी है, जुआ घर में ही होने लगा। तो माता जी सत्यानाश तो होना ही था, हो गया। अब क्या कसर रह गई है? अब तो भीख भी मांगने पर नहीं मिलती। वृद्धा बोली, सावित्री देवी रो मत, अपने आंसू पोंछ और फिर से लक्ष्मी जी के मंदिर में जाने लग। तेरे पास अगर
कुछ भी चढ़ाने को नहीं है तो धन की माता के सामने हाथ जोड़ सकती है, उनके पैर छूकर अपने माथे में तो लगा सकती है, फिर देखना सावित्री की क्या से क्या हो जाता है। फिर वृद्धा फिर बोली, देख पुत्री, जाने कितने रंग से राजा बन गए, जाने कितने गरीब सेठ से साहूकार बन गए, कितने रोगी निरोगी हो गए, कितने व्यसनी अपने व्यसनों से मुक्ति पा गए। पुत्री तू चिंता मत कर, नित्य एक बार मंदिर में आकर धन की देवी माँ महालक्ष्मी जी के दर्शन कर। ऐसा करने से तेरा कष्ट दूर होगा। फिर जब मिलेगी तो मुझे महालक्ष्मी का व्रत व पूजन व उपासना बताऊंगी। तो पाठकों, श्रीमती सावित्री देवी जी श्री लक्ष्मी जी का महामंत्र जपने लगी। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते श्री महालक्ष्मी नमो नमः का मुख्य मंत्र ही दिन रात उच्चारण करती रहती। एक सप्ताह में ही उसके पति का आलस्य दूर हो गया। वह प्रसन्नता के साथ कार्य करने लगा। उसके मित्र भी इधर उधर हो गए तथा जुआ व शराब आदि के लिए समय ही नहीं रहा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, घर में सुख सामग्री आने लगी, साग भाजी मिर्च मसाले घी अचार के भोजन बनने लगे और तथा भर पेट पुनः रोटी मिलने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि सावित्री, अब तो हम सुखी रहने लगे हैं, पहले तो हम बहुत दुख उठाते थे, ये प्रभु की क्या माया हो गई, किसी ने जादू से तो ऐसा नहीं कर दिया। अब तो देखो, मैं तुम्हें गाली भी नहीं देता हूँ, ना मार पीट करता हूँ। एकदम समय बदल गया है, पता नहीं क्या हो गया था। तुम तो मंदिर जाती रहती हो। तब सावित्री बोली, हाँ मैं मंदिर जाती रहती हूँ और केवल तुम्हारे लिए ही जाती रहती हूँ। एक दिन एक माताजी मेरे इस द्वार पर आई थी, मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। तब उन्होंने मेरी व्यथा सुनकर मुझे लक्ष्मी जी का ध्यान बताया और बोली कि तू इस श्री लक्ष्मी सदा सहाय का मंत्र सदा जपती रह। जब कुछ तेरे जीवन में सुधार दिखे तो तू मुझसे मिलना, मैं तुझे श्री लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना बताऊंगी। उनका विधिवत व्रत करने से तेरे फिर से वही दिन आ जाएंगे जैसे कि पहले तू सोना चांदी में खेला करती थी। ऐसा सुनकर सावित्री के पतिदेव बोले कि हे प्रियतमे, तुमने इस श्री महामंत्र का जाप कर मेरे जीवन में बहुत सुधार ला दिया है। हाँ, उन माता जी की खोज कर उनको मिलो जिन्होंने श्री लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना को विधिवत बताने का वचन दिया। तभी द्वार के किवाड़ों पर खटखट हुई। सावित्री ने आकर द्वार खोला तो देखा कि वही वृद्धा द्वार पर खड़ी है तथा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। उसके पति देव ने भी द्वार की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि कोई वृद्धा बड़े सुंदर लाल वस्त्र पहने, माथे पर सुंदर मुकुट लगाए प्रसन्नता से सावित्री से बातें कर रही है। इधर सावित्री ने उन माताजी के चरण छुए और उन्हें बाह पकड़कर अपने कमरे में ले आई। उन्हें चौकी डालकर प्रेम से बैठाया, शरबत बनाकर पिला। सावित्री को वह माताजी उसी पहनावे में दिख रही थी जैसा कि वह पहले द्वार पर आई थी। वृद्धा ने कहा, सावित्री, अब तो तू प्रसन्न है ना? अब तो तू निरोग दिख रही है। लक्ष्मी जी का मंत्र जपती हो या नहीं? फिर तो नहीं भूल गई? सावित्री बोली, नहीं माताजी, मंत्र कैसे भूल जाऊंगी? इसी महामंत्र के प्रभाव से तो मेरे सारे संकट हरे हैं। अब तो बड़ी शांति है, सुख है। माताजी ने कहा, सावित्री देख, ये सब श्री महालक्ष्मी जी की कृपा है, इनके मंत्र में अपार शक्ति है। फिर पूजा व उपासना की तो क्या बात है। सावित्री बोली, हाँ माताजी, मुझे याद आ गया कि आपने मुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना के विषय में बताने को कहा था। सो अब हम पहले से काफ़ी सुधार में हैं। अब 2 समय की रोटी बड़ी सुखी से भरपेट मिल रही है। माताजी ने कहा, अरे पगली, तू फिर वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले गरीबों को खाना बंटवाया करती थी। अब सुन, मैं तुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना का वर्णन करती हूँ, तू ध्यान लगाकर सुन। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने के गहनों में हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाए उसका फल नहीं मिलता। वैसा घर में यदि सोना गहने हों, उसका शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह पर जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करें। व्रत के आरंभ में ही संकल्प ले लें कि मैं इस व्रत को 7, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूंगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली न करें। सायंकाल को पूर्व दिशा
की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाएं और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को किसी ऊंचे स्थान, लकड़ी की चौकी इत्यादि पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अथवा चांदी के जेवर रखें। यदि चांदी के भी जेवर ना हो तो रुपए रख लें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी कांसे या तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही ताम्र पात्र अथवा चांदी पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित कर दें। यदि तांबे अथवा चांदी का श्री यंत्र न हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। अतः वैभव लक्ष्मी का पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र अथवा लक्ष्मी जी के विभिन्न रूपों को सच्चे मन से दर्शन करें। श्री यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करनी चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बतासे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से यदि हो तो भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पिंजरी का भी भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी से इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपके अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली, आप ही विष्णु पत्नी है। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं होता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन व्रत कर रही हूँ। अब कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, उस दिन पर दया करें। माँ जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी कटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती प्रसाद के रूप में लोगों को बांटे। यह व्रत निरंतर 11, 21 अथवा 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात ही माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहने व रुपयों को तिजोरी पर रखें। कलश का पानी तुलसी पर डाल दें और चावल के दानों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले भक्तजन को यह जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करे, वह लोगों को कथा सुनाए। इस प्रकार विधि व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है तथा मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि का प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुंवारी लड़कियों को मन भावन वर मिलता है। आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत का शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। उस दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह करें। पूजन विधि के पश्चात ही श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन इत्यादि कराएं। फिर उन्हें एक माल वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में दें और साथ ही सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी एक पुस्तक उपहार में दें। उनसे भी ये श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहें। कम से कम 7 व अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी पुस्तक हो भेंट में दे। इस व्रत में श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक का दान बड़ा ही महत्व है। पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है, उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा व श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और स्तुति करके कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी ही कृपा से संतानहीनों को संतान, धनहीन को धन और भाग्य जिसमें विमुख हो गया हो उसको भाग्य विधाता बना देती हूँ। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करो। सावित्री को देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने सावित्री पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपके व्रत करने वालों पर आप प्रसन्न होना, सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, कथा समाप्त होने के बाद आप श्री लक्ष्मी महिमा श्लोक का पठन अवश्य करें। यत्रा भाग्यवदान मानव चरण पक्षालयन भोजनम
सत्सेदा पितृदेवार्चनो विधि सत्यां गावां पालनं धन्या नमापि न सग्रहो न कलहस्यता त्रिरूपा प्रिया दृष्टा प्रहरी वशामि कमला तस्मिन् ग्रहे निष्फला। इसके बाद आप श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात आप श्री लक्ष्मी जी की आरती का पाठ करें। दोस्तों, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा विधि एवं उद्यापन विधि का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ वैभव लक्ष्मी।